कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायणम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। हम्म। तो हमारा जो अभी इसमें नया चैप्टर अभी शुरू हुआ है, जो हम नए कर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग कर्मों की जान के पहचान हमें दी जा रही है यहाँ पे। तो ये है गोत्र कर्म। राइट। गोत्र कर्म हम कैसे बांध लेते हैं, ऊंचा या नीचा, दो ही तरह का गोत्र कर्म होता है, ऊंचा या नीचा। तो गोत्र से क्या मतलब है यहाँ पर, कि हम किस तरह के परिवेश में पैदा होंगे। ठीक है। हम किस तरह का परिवार, किस तरह की परिस्थितियां हमें मिलेंगी, वहां पे किस तरह के संस्कार होंगे, वैल्यूज क्या होंगी। तो ये भी हमारी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस घर में पैदा हो गए, वहां पर जैसा माहौल हमें मिला है ना, तो हम उसको ही मानने को मजबूर हो जाते हैं। राइट। तो ये हमारा गोत्र कर्म डिसाइड करता है। तो ये गोत्र कर्म किन कारणों से डिसाइड करता है कि हम ऊंचा गोत्र बांधेंगे कि नीचा गोत्र बांधेंगे। तो उसके लिए कहा कि नीचा गोत्र जो बंधता है उसके लिए परात्म निंदा, पर की निंदा, है ना, और आत्म प्रशंसा, ये करने से नीच गोत्र बंधता है। और दूसरा, सद असद गुणोच्छादन भावने, है ना। और विद्यमान, सत सत मतलब होता है कि जो है ना, गुण को छुपाना, और अविद्यमान जो नहीं है उनको उघाड़ना, बताना। ठीक है। तो जो गुण, विद्यमान गुणों को ढकना और अविद्यमान गुणों का बताना। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सूत्र दिया है, ये तत्वार सूत्र जी का सूत्र है। बताया, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुण छादनोद भावने च नीच गोत्रस्य। ठीक है। तो नो नीच गोत्र जो है ये इससे बनता है, उच्च गोत्र कैसे बनता है वो आगे बताएंगे। ठीक। तो अब इसको समझ लेते हैं कि दो सूत्रों में हमारे जीवन का स्टेटस डिसाइड हो गया। हमारा स्टेटस क्या है, हम किस परिवार में पैदा होंगे, वो हमारा स्टेटस कहलाता है। ठीक है ना। हमारे कर्म हमें क्या ऊंचाई दे सकते हैं और कितना नीचे गिरा सकते हैं, ये डिसाइड कर दिया गया। हमें और कोई ना गिराता ना उठाता। हमारे अपने जो गुण और दोष देखने की प्रवृत्ति है, वो ही हमें ऊंचा उठाती या नीचे गिराती है। कितना आ, मतलब साइंटिफिक है ये। अगर हमें दूसरे में गुण नहीं दिखते तो समझिए हम नीचे गिर रहे हैं, और हमें अपने में दोष नहीं दिखते तो भी हम नीचे गिर रहे हैं या गिर जाएंगे, है ना। आज हमें उच्च कुल मिला है तो हमने दूसरे में गुण देखे होंगे। ठीक है ना। तो जो चीज हमने देखी होगी वो हमने अट्रैक्ट करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हमने आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्यूचर को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ। चारू जी, जैसे हम दूसरों के गुणों की और उनकी बात कर रहे हैं। हम्म। तो हमें कई बार पता होता है कि उस इंसान में ये गुण है, हम्म। लेकिन उसे मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों के सामने। तो क्या वो भी इस मतलब सेम टाइप की फीलिंग है या वो डिफरेंट हाँ, है? सेम टाइप की फीलिंग है। एक्चुअली ईर्ष्या है ना अंदर में, या तो हम ईर्ष्या के कारण, राइट। राइट। तो वही एक कारण है, अंदर के भाव मैले हैं हमारे। ठीक है। हम, यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि भले ही उसमें कितने भी दोष हों, लेकिन अगर उसमें एक गुण भी है तो उस गुण पर नजर रखो। और ये
भले ही हमारा अहंकार हमें करने ना देता हो, लेकिन ये हमारे लिए है, क्योंकि अगर हमारी नजर गुण पर रहेगी ना, तो हमारी तरफ गुण अट्रैक्ट होंगे, दोष पर रहेगी तो दोष अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारी दृष्टि किस पर रहती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तो हम जिस एनवायरमेंट में हम बड़े होते हैं, कह लीजिए कुछ हमारी पर्सनालिटी भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरमेंट मैटर्स। तो जैसे एक कहानी आती है युधिष्ठिर और दुर्योधन के लिए, है ना। उनसे कहा गया कि भाई युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा गया और कुछ इंफॉर्मेशन लाने के लिए बोला था, तो कि दोष देख के आने के लिए कहा युधिष्ठिर को। तो वो गए और वापिस आ गए कि मुझे किसी में दोष नहीं दिखा, है ना। और दुर्योधन को भेजा, तो उनको कहा कि गुण देखना है, तो उन्हें किसी में गुण नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी भी है, और कहीं ना कहीं हमारी ग्रूमिंग भी है। ठीक है, कई बार हम ऐसे कर्म करके आते हैं कि हमारी कषाय इतनी तीव्र रहती है कि हम आउट ऑफ जेलस या आउट ऑफ हमारा मान कषाय हम दूसरे के गुण नहीं देख पाते। ठीक है ना। और हम कई बार हमारी इस तरह की शिक्षा हो जाती है कि गुरुजनों के उपदेश से या उनकी गाइडेंस में हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर पाते हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें हैं, हम कैसे किस तरह के परिवेश में जन्मे हैं, दुर्योधन के पिता माता के संस्कार कैसे थे, और युधिष्ठिर के संस्कार कैसे थे। ठीक है ना। तो आज अगर हम ऐसे हैं तो हमारे परिवेश हमें ऐसा ही मिला। कह लीजिए आज के टाइम में सबसे जेलस करना, एक दूसरे से चिढ़ना, और दूसरे में हम कमी देखने की जो एक इंटरेस्ट बन जाता है, स्पेशली जो विमेन्स रहती हैं, है ना। और उनका जैसे टाइम ही पास नहीं होता हो जब तक वो चार लोग की बुराई ना कर ले। ठीक है ना, तो वो एक आदत सी बन जाती है, जिसे कि विकता भी कहते हैं, है ना, अनर्थ दंड जिसे कहते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना। ठीक है, जिससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह दिया, अगर हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे में कमी देख रहे हैं, तो हम अपने लिए ही बैठे बिठाए अपने लिए नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। कर्म हमारी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, कर्म पार्टिकल्स तो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम एक्शन कोई ना कोई मन में सोच रहे हैं, लेट से हमने मुंह से नहीं बोला किसी का, राइट। लेकिन हमें दूसरे की तरफ देख रहे हैं और उसकी नजर हमारी नजर उसके दोष पे जा रही है, या लोग उसके गुणों की तारीफ कर रहे हैं तो हमें अंदर ही अंदर जेलस हो रही है। ठीक है, हम उसके गुणों की तारीफ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, मन वचन काय से कर्म है। और जो हमारा एक्शन जो हमने लिए, उससे हमारे कर्म पार्टिकल्स जो हैं वो पुल होंगे। तो कैसे होंगे, किस चार्ज के साथ होंगे, नीच गोत्र के चार्ज के साथ। ठीक है, तो अब हमने अपने लिए नीच गोत्र इस तरह के एक्शन से बांध लिया। ठीक है ना। इसीलिए तो जो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, वो क्यों नहीं किसी की निंदा करते, वो क्यों किसी की अपनी ही निंदा करते हैं, अपनी निंदा ग्रहा करने की प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें भी अपनी निंदा कर रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं, क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस साइंस को समझा है, वो क्योंकि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगे हैं, है ना। उन्होंने अपने अहंकार को एक साइड पे कर दिया। ठीक है ना। अभी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें अपने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा कि परात्म निंदा प्रशंसा से दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। ठीक, और सद असद गुण उच्छादन भावन। इतना ही नहीं, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढांकना और अपने अविद्यमान गुणों का ढिंडोरा पीटना। ठीक, ये बात सबको समझ में आ रही है कि हम करते क्या हैं और हमें कहा क्या जा रहा है। ठीक, क्या दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना और दूसरे के विद्यमान गुणों को भी ढक लेना, प्रकट नहीं होने देना, और अपने अविद्यमान जो अपने भीतर है ही नहीं गुण, उनका ढिंडोरा पीटना, ये सब बातें, ये सारे कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं, नीच गोत्र की तरफ ले जाते हैं। और नीच गोत्र का बंध हमेशा मिथ्यात्व के साथ ही होता है। तो अगर हम नीच गोत्र बांध रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे साथ साथ
मिथ्यात्व भी तीव्र बंध रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस तरह की कामों से बचें। ठीक है, सबसे पहले दृष्टि की निर्मलता नष्ट होगी, तभी तो हमें दूसरे के दोष दिखाई देंगे। उसके बाद ही हमें साथ में नीच गोत्र का बंध होगा। ये जितने पशु हैं, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, जो पशु हैं और जो संगी पंचेंद्रिय, उनमें भी नीच गोत्र का ही उदय चलता है। तो जितने भी तिर्यंच हो गए, है ना, सब में नीच गोत्र। मनुष्य में दोनों पॉसिबिलिटी है, नीच और उच्च। नीच और उच्च का क्या मतलब है कि जिस जाति में उत्पन्न होने पर, जहां धर्म की परंपरा चलती हो, भक्ष अभक्ष न होता हो, मधुमास मद्य का सेवन ना होता हो, लोक में जो निंदनीय ना हो, ऐसे कुल को उच्च कुल कहते हैं। शेष सब नीच कुल हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ एक जैन धर्म ही है जो उच्च है। जहां पर भी धर्म की परंपरा चलती हो, जहां पर समता की बात होती हो, शांत परिणामों की बात होती हो, भक्ष भक्ष को का डिफरेंस किया जाता हो, है ना, तो ऐसे बहुत सारे अलग और भी जैनेतर वो दर्शन रहते हैं, जहां पर ये सब फॉलो होता है, तो उनको भी हम उच्च कुल ही कहेंगे। ठीक। और ये नीच गोद का मतलब मिथ्यात्व के साथ भी होता है, ऐसा है क्या? मिथ्यात्व के साथ ही होता है। नीच अच्छा। गोत्र होगा तो मिथ्यात्व भी हो। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो बता दिया कि उच्च गोत्र किसे कहते हैं। तो बाकी सब क्या है? नीच गोत्र। जो उच्च है सो उच्च है, बाकी सब नीच। जहां धर्म की परंपरा नहीं है, जहां सद आचरण नहीं है, जहां लोक निंदनीय कार्य किए जाते हैं, ऐसे परिवार में उत्पन्न होना, ये अपने नीच गोत्र का उदय है। ठीक है, हम ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जहाँ नॉनवेज खाया भी जा रहा है और उन्हें मारा भी जा रहा है, जानवरों को, है ना, या और भी बाकी के निंदनीय कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये नीच गोत्र। ये बंधता कैसे है? ये लिख दिया एक सूत्र में, अभी बताया जिसे, है ना, परात्म निंदा प्रशंसे। पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, अपना बड़प्पन हमेशा बताते रहना कि हम कितने अच्छे, हम तो ऐसा करते हैं, है ना। दूसरे की निंदा मतलब दूसरे के दोषों को प्रकट करना। निंदा का मतलब क्या है? उसके अंदर जो कमी है उसको सबको बताना, होने पर और नहीं होने पर, दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज। किसी में है दोष तो भी नहीं बताना, और नहीं है तो बताना ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उस चीज को बताने से तो और ज्यादा मिथ्यात्व का भी बंध होता है। ठीक है, दूसरे के दोष होने पर भी और नहीं होने पर प्रकट करना, यह भी नीच गोत्र का बंध है। और जो दोष नहीं है वो भी प्रकट करना, सो तो है ही। ठीक है ना, उसी बात को फिर से रिपीट कर दिया एक तरह से। जो दोष उसके भीतर है उनको भी प्रकट नहीं करना। ठीक है, जो किसी में कमियां हैं उनको भी नहीं बोलना, तब जाकर बंधेगा उच्च गोत्र, विच इज वेरी हार्ड, है ना। इसीलिए अगर हम किसी का भी इस तरह से दोषों को उगाड़ते हैं तो और कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपनी खुद की निंदा गराह जरूर करनी चाहिए कि हम कितने अम, हमारी सोच कितनी खराब है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे वर्क प्लेस में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो हेल्पफुल नहीं है, और कुछ है बहुत हेल्पफुल है। तो अगर किसी अपनी फ्रेंड को या किसी को ये बताना कि ये पर्सन हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके उसमें, तो ये भी क्या निंदा में आएगी? मतलब जो एक्चुअल बात है वो बता रहे हैं कि हमारा उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, इसको निंदा में नहीं कहेंगे, ये तो आप उस पर्सन को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई तुम ध्यान रखना। हाँ, हाँ। तो वो तो क्योंकि उसकी उसके लिए जरूरी है ना। दोष तब है बेसिकली जब किसी का फायदा नुकसान कुछ नहीं, बस आप बोल रहे हैं सिर्फ अपने अंदर के भावों के कारण, आपको उससे कुछ द्वेष है, या एक तरह से आपको उसके जेलेसी है ना,
या आपको उसकी बढ़ती पसंद नहीं आ रही है तो आप उसमें कमियां ढूंढने लगे, है ना। कई बार होता है ना कि घर में किसी एक की बहुत तारीफें होती हैं और एक की नहीं होती हैं, तो जो जिसकी हो रही हैं उससे सब जेलस करने लगते हैं और उसके अंदर दोष ढूंढने लगते हैं। ठीक है ठीक ना। ठीक। उस सिचुएशन की बात करें यहाँ पर। ओके, हम्म, थैंक यू। है ना। तो इतना तो काम इवन अपने महाराज जी लोग भी बता देते हैं, जैसे अपने को आगाह करना हो कि नहीं नहीं वहां पर देख लेना, संभल के जाना, है ना। तो इस तरीके का तो एक तरह से अलर्ट करने वाली बात हो गई, इसमें दोष वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका वाकई में उस पर्सन से द्वेष हो, है ना, और फिर आप उसके बारे में सब जगह बता रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है, पता है उससे कोई फायदा नहीं होता, मैंने तो देख लिया करके, वो चीज है, तो डिफरेंस हो जाएगा। आप अपने इंटेंशंस को अंदर में देख सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आ, कभी मतलब कुछ जो बात आप शेयर करना चाहते हैं तो मतलब या कोई हेल्प चाहते हैं तो किसी और को ये बताना कि इफ ऐसी हाँ, सिचुएशन हो तो ये पर्सन हेल्पफुल रहेगा, ये पर्सन हेल्पफुल नहीं रहेगा। करेक्ट करेक्ट, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। वही, उसमें वो तो आप उस पर्सन की हेल्प करना चाह रहे हैं ना। हाँ, उसमें गोल ये नहीं है कि मैं इस पर्सन के दोष निकालूं। और एक ये भी रहता है कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, हाँ, किसी और का कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी शेयर करना जैसे। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने आज उच्च गोत्र पाया, ऊंचाई हासिल की, अच्छा स्टेटस है, समाज में मान्य कुल प्राप्त हुआ, लोक निंदनीय कुल प्राप्त नहीं हुआ हमें, उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया होगा पूर्व जीवन में, है ना। तो आज हमें जो मिला है वो हमारा पास्ट का एफर्ट है, ठीक है ना। पास्ट का एफर्ट आज का भाग्य बन गया। अगर आज हम अच्छे घर में पैदा हुए हैं, संस्कार मिले हैं जहां पर हमें, तो हमने कुछ अच्छा किया था, जो हम कह सकते हैं अपने आप को भाग्यशाली, ठीक है ना। और जिन्होंने यह चीज प्राप्त नहीं की, उन्होंने क्या किया होगा, है ना। तो बता रहे हैं कि उन्होंने दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान किसी भी तरह के दोषों को प्रकट, मतलब उन्होंने किया होगा, तब जाके उन्हें आज उच्च कुल नहीं मिला, ठीक है ना। बताइए ऐसा हो पाता है अपन से? अपन तो दूसरे के दोषों को ही देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर निर्मित कर चुके हैं। ऐसी आदत पड़ गई है, किसी पर भी दृष्टि जाती है तो सबसे पहले उसमें जो खोट है, उसमें जो कमियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं, उसमें क्या अच्छाई है क्या भलाई है दिखाई नहीं पड़ता, है ना। तो अब ऐसी दृष्टि लेकर के हम अपने जीवन को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ये हमें खुद विचार करना होगा। और अगर हम नहीं चाहते कि हमारा नीच कुल में आगे जन्म हो, तो हमें इस आदत को बदलना होगा, है ना। अम, इसीलिए बोलते हैं ना, एक जगह पर नीति वाक्य में कहा जाता है, शायद कबीर के दोहे हैं क्या, निंदक नेड़े राखिए, है ना, कि निंदक को अपने बिल्कुल घर के पास रखो, बहुत क्लोज रखो, ताकि वो तुम्हें इतनी तुम्हारी निंदा कर देगा कि तुम्हें अपने दोष, अपने अंदर दोष ही दोष दिखेंगे, है ना। और फिर तुम दूसरे के दोष नहीं देख पाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा पहले मैं अपने को तो ठीक कर लूं, है ना। तो वो निंदक जो है, ऐसे लोगों का होना भी अपनी लाइफ में जरूरी है। उससे क्या है, हम अपने दोष में ही इतने उलझे रहते हैं कि हमें दूसरे के दोष देखने का टाइम ही नहीं मिलता, है ना। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की निंदा करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है, जैसे धर्म की निंदा करेंगे या कोई मंदिर में कुछ हो रहा है उसकी निंदा करेंगे। तो वो निंदा किस तरह से, मतलब उसका क्या इफेक्ट होता है? हाँ, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना, उसका तो बहुत ज्यादा और पुण्य कर्म में आता है ना। देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद, अवर्णवाद करना, जो उसमें दोष नहीं है उनको कहना, ठीक है ना। तो जो हम निंदा कर रहे हैं, बेसिकली वो निंदा क्या है, उसके दोषों को बताना। दोष तो है ही नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई दोष बता रहा है तो वो खुद से क्रिएट करे हुए हैं उसके, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है, अवर्णवाद, ठीक। इससे मोहनीय कर्म बंधता है, ओके, दर्शन मोहनी। थैंक यू चारू जी।
हाँ चारू जी, जैसे अपन किसी को देख रहे हैं जी। और उसकी अच्छाई नहीं देख के वो उसकी निंदा कर देते हैं, तो भी नीच गोत्र का ही होगा ना, हाँ बिल्कुल। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी पर्सनल का A to Z यस हो, यस, कोई भी किसी हो। का भी हो, हम अगर उसके गुण ना देख के बुराई देख रहे हैं और बुराई ही सबको शेयर कर रहे हैं, तो वो हाँ तो डेफिनेटली नीच गोत्र का बंद होगा। ठीक। और नीच गोत्र किसका है तो बता ही दिया, है ना। हाँ जो तिर्यंच है और जो मनुष्य रूप चिरंजी, है हाँ सदाचार है। चिरंजी गति है, सही बात। हाँ ठीक ठीक। है। एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, सामने जो है थोड़ा और आगे चला, एक केले का छिलका, कोई एक पर्सन और था उनके आगे जा रहा था, एक केले का छिलका पड़ा था, तो जो आगे जा रहा था उसका पैर पड़ा और वो फिसल गया, है ना, गिरा, तो जो पीछे पर्सन था वो हंसने लगा, ठीक है ना। तो हंसने हंसते में वो भूल गया कि वहां पर एक और छिलका भी पड़ा है। अब उसका भी उस पे पैर पड़ गया और वो भी गिर गया, है ना। तो अब जब दोनों गिरे हुए हैं तो लोग जो थे आसपास के वो देख कर हंसने लगे, है ना। तो अब उस पर्सन ने अंदर में क्या तर्क दिया अपने आप को कि अच्छा किया भगवान जो मैंने पहले ही दूसरे के लिए हंस लिया, ठीक है ना। अब खुद गिर गया तो अब क्या ही हंसू उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मतलब इतना हमारे अंदर इस तरह का मतलब कषाय है कि हम दूसरे को गिरते हुए देखकर ये नहीं कि हम उसे उठाने की कोशिश करें, हमें उस पर हंसी आ रही है कि क्या देख के नहीं चल सकता, या किस लिए हंसेंगे हम उसके ऊपर, सोचिए आप। कोई गिर गया फिसल गया, हम हंसने लगते हैं, क्यों हंसते होंगे। हम उसे बेवकूफ समझते हैं, देख के नहीं चल सकता था, गिर गया, है ना। कुछ ना कुछ तो है जो हमें उस पर हंसी आ गई। जब खुद गिरे तब तो नहीं हंसी आई, है ना। तो इसका क्या मतलब है, हर समय हम बस दूसरे में क्या कमी है इस पर हमारी नजर रहती है, ठीक है ना। हम अपने में क्या कमी है ये अपन नहीं देखते। दूसरा हमारी बुराई करे इसके पहले हम उसकी कर लें, मतलब इतनी तेजी हम में रहती है कि कोई पता ही है कि कोई हमारी बुराई करेगा, इससे पहले तुम उसकी बुराई कर दो, तो लगेगा कि वो बुरा है इसलिए बुराई कर रहा है, समझ रहे हैं आप। और सामने वाला भी बुराई कर रहा है तो सभी बुराई ही में ही लगे हैं। दिस इज द एनवायरमेंट वी सी, राइट। तो सब बुराई करने में लगे हैं, यही संसार में हमने आदत डाल ली। सोचे हम यदि दूसरे को बेईमान कहें और दूसरा हमें बेईमान कहे, तो बताइए कि ईमानदार फिर रह ही कहाँ जाएगा, है ना। हम एक को बुरा कह रहे हैं, दूसरा हमें बुरा कह रहा है, सब बुरे ही हो गए, फिर अच्छा कौन रह गया, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी बात अपन के समझ में नहीं आती। और इतना ही नहीं, एक बार जब दोष देखने की आदत पड़ जाती है तो संस्कार, हमारा एक संस्कार बन जाता है ना, हैबिट, फिर इतना गहरा हो जाता है कि अपने दोष फिर दिखाई नहीं पड़ते। सबसे नेगेटिव साइड क्या है, दूसरे के दोष देखने की जो आदत है उससे हमें अपनी कमियां नहीं दिखती। किसी को तो या तो ये तो हो कि वो दूसरे के दोष देख रहा है तो अपने भी अंदर झांक कर देख रहा है कि मेरे में तो नहीं है ये कमी। अगर मुझे ये चीज उसकी पसंद नहीं आ रही है तो मैं भी अपने अंदर देखूं, मैं तो नहीं कर रहा काम। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरा गुस्सा कर रहा है तो हम फट से बोल देते हैं कि कितना गुस्सा करता है ना। जब हम खुद उसी काम को करते हैं तब हमें याद नहीं आता कि अरे हम कितना गुस्सा करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि फिर दूसरा कोई रियलाइज कराए कि अरे तुमने और हम में क्या डिफरेंस रह गया, सेम ही तो है। तब रियलाइज होता है कि अरे वाकई में मतलब हम ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ये चीज तो हम भी करते हैं। लेकिन हमारा संस्कार ऐसा पड़ जाता है कि हम सामने वाले के दोष, उसकी गलतियां फट से पकड़ लेते हैं। वही गलती हम करें तो हमें वो नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हम अपने दोष को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम अपने दोष करेंगे, करते रह जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे मन वचन काय से जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कैसा होगा, वो दोषपूर्ण होगा, राइट। तो हम जो कर्म अपने लिए इकट्ठा करेंगे वो नेगेटिव होगा। तो ये साइंस अगर हमें समझ में आ जाए
कि जब भी हम वाइब्रेट करें, जब भी हमारे परिस्पंदन हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो अच्छी थॉट्स के साथ होगा, तो हम अच्छे कर्म अपने लिए इकट्ठा करेंगे, है ना। इसीलिए दया करुणा करने की बात की जाती है, कहीं पर भी निंदा की बात नहीं करी, है ना। मैत्री, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु दया परत्वम, है ना। तो हमें क्या सिखाया, बताया गया कि सबसे मैत्री भाव रखो, राइट। जो दीन दुखी है उन पे करुणा करो, जो हमसे विपरीत वृत्ति वाले हैं उनसे माध्यस्थ भाव रखो, ज्यादा ज्यादा मिलना जुलना नहीं रखो, ज्यादा बोल चाल मत रखो, ठीक है। और बिना द्वेष के, बस हमें पसंद ही नहीं है, हमें अपने में ही रहना पसंद है, ऐसा करके और उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लो, ठीक है ना। तो ये हमें बताया गया है ऐसा करना, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, जो हमसे जिनसे हमारी कोई मैचिंग नहीं है, हम उनकी बुराई करें क्या। चाहते तो कह सकते थे हाँ कर लो, है ना। क्या वो नहीं चाहते हम खुश हों। अगर हमें किसी की बुराई करके खुशी मिल रही है, तो आचार्य भी कह सकते थे ना कि करो, खूब बुराई करो, अगर कोई बुरा है तो करो। लेकिन हमने इतने सारे शास्त्र जी पढ़ लिए, हमने कर्म प्रकृतियां पढ़ ली, सब जगह कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि बुराई करो, है ना। कुछ ना कुछ तो बहुत डीपर मीनिंग है इस चीज का। और वो क्या है, वो है हमारा खुद का संस्कार पड़ जाना। अगर हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, तो हम अपने को नहीं देख पाएंगे, और अपने को नहीं देख पाएंगे तो हम अपने को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर गुणों में कमी आ जाएगी। अगर हम दूसरे के गुण देखते हैं, तो वो गुणों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान की भक्ति करते हैं ना। भक्ति किस चीज की होती है, गुणों की। तो हम भगवान में गुण देखते हैं, किस लिए, ताकि भगवान के वो गुण हम में भी आ जाएं। अगर हम लोगों में दोष देखते हैं, तो फिर दोष भी अट्रैक्ट होंगे, राइट। और दोष अट्रैक्ट होंगे तो अपना जीवन हम अपने ही हाथ से खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे के दोष देखने की आदत इतनी पड़ गई कि वक्त ही नहीं मिलता अपने दोष देखने का। और इतना ही नहीं, अपने को दोषी होने के बाद भी अच्छा मानने का मजा भी हम ले लेते हैं, है ना। देखो वो कैसे हैं, है ना, और हम कैसे हैं। हम तो ठीक है ना। हमेशा अब ऐसा ही नहीं करते, हम अपने आप को ठीक प्रूफ करने में लगे रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का भ्रम हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा अगर दोषी नहीं भी होगा, तो हम अपने को ठीक दिखाने के लिए दूसरे पर ब्लेम करते हैं, ठीक। फिर भी हम उसको दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, नहीं होते हुए भी दोषी ठहरा दिया। इससे हमारे भीतर अपने दोष देखने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, और अपने दोषी होने के बाद भी हम अपने को ठीक मान लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम अपने दोषों को ठीक नहीं कर पाते, और दूसरे के गुणों को भी हम अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पाते। रिसेप्टिविटी हमारी खत्म हो जाती है। इतना बड़ा लॉस हमारा ये हो जाता है दूसरे के दोष देखने से, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है, ये हम सबके जीवन में प्रॉब्लम है। 99% लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के दोष नहीं देखते होंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम देखने की बात कर रहे हैं या फिर हम उसके बारे में जैसे दोष, मतलब दिखते तो बहुत नेचुरली है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो हमें दिखता है कि वो कर रहा है गलत। हम्म उसको हम डिस्कस करें और बहुत ज्यादा मतलब उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, वो चीज में रोक लगानी है, या फिर मतलब दिखना कैसे बंद होगा। मतलब लोगों के दोष कैसे, मतलब वो तो जब कुछ कोई दोष, कोई कुछ कर रहा है गलत तो वो दिखता है कि हाँ कर रहा है गलत। हाँ, वो हमारी आदत है ना दोष देखने की, तो हमारे पास इवन ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि हमें दोष देखने ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे नहीं तो हम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते ना, मतलब जिसमें अगर हम उसे थोड़ा सा बता सकते हैं, अगर हमें दिखे तो कि अच्छा तुमसे ये
मतलब तुम ये गलत कर रहे हो, या मतलब किसी भी ढंग से, जैसे भी जो भी पोलाइट वे ऑफ सेइंग इट है, वो हम हाँ, कोशिश कर सकते हैं। वो um, अलग चीज है, हम उसके भले के लिए उसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम उसके दोष देखकर दूसरों को बताएं, ठीक है ना, या हम उसको नीचा दिखाएं कि देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या दोष हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, तुम में क्या दोष है। तो मैटर करेगी इंटेंशन क्या है, दूसरे के दोष हमने क्यों देखे, अपने को अच्छा ठहराने के लिए देखे कि दूसरे को नीचा गिराने के लिए देखे, या अब बस आदत बनी हुई है दोष देखकर और इधर उधर बातें करना, उसके बारे में इधर उधर बातें करना, ठीक है ना। तो आप जो कह रहे हो कि हम उसको देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं या बताना चाह रहे हैं दोष, कि ताकि वो अपने आप को ठीक कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ हम्म पर बात है कि दूसरे में दोष ना ही देखो, अपने अंदर देखो। आपको किसी में वो दोष लेट से दिखाई दिया, पहले अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर भी तो नहीं है यही आदत, हमने ठीक कर ली क्या, है ना। right, जैसे हम्म कि एक बच्चा पहुंचा एक साधु के पास और कि मुझे शुगर छोड़नी है, चीनी मीठा छोड़ना है, और मैं कैसे छोड़ूं, है ना, आप बताइए। तो साधु ने कहा आप ऐसा करो, 1 महीने बाद आना, अभी नहीं बता पाऊंगा। तो चला गया वो बच्चा, जो भी था, यंग यूथ था, वापिस आया। उसने साधु ने बता दिया कुछ नहीं है, बड़े आराम से, कि आज से तुम ये नियम ले लो और तुम मीठा नहीं खाओगे। कहता है कि अगर यही बोलना था तो आप 1 महीना पहले भी बोल सकते थे यही बात। तो साधु ने कहा कि मैं खुद चीनी खाता हूं, मैं तुम्हें कैसे बोल देता कि ये करने से हो जाएगा। पहले मैंने अपने अंदर वो चीज को अप्लाई किया, अब मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसा कहने से और फॉलो करने से हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम पहले दूसरे को ठीक करने से पहले ये देखें कि हमारे अंदर तो नहीं है ये दोष, तब अगर हमने अपना दोष ठीक कर लिया तब हम दूसरे को कह सकते हैं कि ये ठीक करना है। ठीक। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, रियली नाइस। हम्म, एक बात चीज चारू जी, जैसे कोई इंसान जिसके भाव मतलब धर्म के प्रति या मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है, उसको हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि उसे हेल्प करें ताकि वो धर्म के प्रति थोड़ा सा उसका झुकाव हो जाए। तो अगर नहीं हो रहा है उसमें, तो कब तक, मतलब कितनी कोशिश हमें करनी चाहिए और कब अपने आप को रोक देना चाहिए? अम, मौका देखना पड़ता है, इसके लिए विवेक यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब वो पर्सन सुनने की सिचुएशन में हो तब, नहीं तो क्या होगा, धर्म पर ही अपवाद लगेगा, वो और ज्यादा उस चीज के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो बजाय हेल्प होने के और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। किसी को भी उसकी बाउंड्री से ज्यादा पुश ना कर, ठीक है। वो खुद अपने उस शेल में से बाहर आने को तैयार हो, तभी उसको कुछ कहा जा सकता है। तो इसलिए अपने को चेंज करते रहो, ठीक है। वो सामने वाला देख देख कर ही अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने को चेंज करते जाओ, हम्म ओके। ठीक है ना। थैंक यू चारू जी। हाँ हाँ, हाँ। कहीं पर भी ये नहीं कहा है क्योंकि आप नहीं जानते, क्योंकि अगर आपको सीख जो दी जाती है वो देख कर दी जाती है, बहुत विवेक चाहिए होता है, हर एक को सीख नहीं दी जाती, ठीक है। थैंक यू। कुसुम जी आपने हाथ रेज किया, कुसुम आंटी। हाँ, मैंने मैंने ऐसा किया कि हम किसी किसी को भी कुछ कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, किसी की भूल दिखाते हैं जी, तो और अपने को भी कोई बोलते हैं तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट। तो हम्म, फिर हम किसी को कैसे कर सकते हैं? और धर्म की बाबत में क्या महाराज से क्या बोलते हैं, धर्म अपने आप अंदर से आए तो ही कर सकते हैं, कोई न हाँ, किसी किसी के कहने से नहीं नहीं, होता है। बिल्कुल सही। किसी के कहने से धर्म नहीं करते। तो हम, मेरे बेटे को भी अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने नहीं छोड़ दिया है, लगता। किसी को मैं हाँ, कुछ नहीं कहती हूँ अब। क्योंकि देखो हम उसको होता कहते क्या हैं है। तो ऊपर से हम्म, अपना ही बंद हो जाता है। हाँ, तो होता क्या है ना, क्योंकि वो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसको उसकी कमी दिखा रहे हैं कि धर्म अच्छी चीज है लेकिन तुम करते नहीं, इसका मतलब तुम अच्छे इंसान नहीं हो। वो चीज उनको हर्ट करती है कहीं ना या- कहीं। हम्म तो वो उससे और ज्यादा एक तो हीन भावना में आ जाते हैं, है ना।
तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी चाहिए कि हम उन्हें बुरा बताएं या बुरा फील करवाएं कि तुम बुरे हो, है ना। तो हम्म। उससे अच्छा है आप अपना करते रहिए, वो नोटिस हम्म। करेंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। पहला मेरा बेटा कभी कभी भी टेम्पल में आता था, जब ने मेरे के छोड़ा तो अभी बिल्कुल बिल्कुल आना छोड़ दिया। हम्म, परीक्षण में भी नहीं आया, तो मेरे को इतना अंदर से रोना आता था, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। बहुत कि अच्छा। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ भी क्यों तो वो ऊपर से मेरे पर भड़कता है। राइट, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और वो कुछ नहीं हाँ। करेंगे। हाँ। तो इट्स बेटर तभी कि से ठीक फिर है, महाराज ने भी बोला कि धर्म किसी से कहने से नहीं होता है, कहने अपने से अंदर से जब होता है फीलिंग करें। तभी वो करेंगे। तीव्र कषाय का उदय होता है ना, तो धर्म इसलिए अच्छा अच्छा है कि नहीं अपने करता। अपना ही कुछ देखो, दूसरे का देखने बड़े अपना ही हाँ अपने का ही कल्याण करो। बिल्कुल, और वैसे भी तीव्र कषाय का उदय में हाँ, धर्म राइट, नहीं ऊपर से रहा। अपने को दुख होता है। करें, ठीक है। लेकिन चारू जी, पहले अपन को माँ बाप बोलते थे तो अपन को ऐसे बुरा नहीं लगता था। अपन धर्म के बारे में यही बोलते थे उनको, हाँ नहीं ठीक है। आजकल बोलते ही ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ये वो पता ज्यादा नहीं। पढ़े लिखे है ना, हम इनसे हाँ ज्यादा वही, पढ़े लिखे हैं, तो वो ऐसा मानते टाइम कि का अब मेरे फर्क है एक्चुअली। आज की हाँ। जनरेशन हाँ, फास्ट फॉरवर्ड ज्यादा होने से वो लोग का लॉजिकल अपने को माइंड ऐसा ज्यादा कुछ चलता है। बुद्धि नहीं है ऐसा मानते हैं। हम्म, हम्म। ठीक है ना, लॉजिकल माइंड ज्यादा चलने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही। एक तो प्रमाण सागर खान महाराज पान। वही बोलते हैं, कहते हैं, आप बच्चे को ज्यादा पढ़ाओगे तो आपके साथ ऐसा ही हाँ, होगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही। खान पान भी वैसा हो जाता खान है। पान, यस, Yeah. साथी संग भी वैसे ही मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आज तो का टाइम का है, हाँ। लेकिन अपने शांत परिणाम रखे और बस करते जाइए। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है। पर यहाँ वाले तो पूरा मानते हैं, क्रिसमस मनाएंगे तो पूरा मनाएंगे, अपने अपना है। उनका हाँ, जो त्योहार वो है तो मनाएंगे। वो तो तो सब 31 मनाते हैं। मनाएंगे। कहीं घूमने जाना है तो रजा ले लेते हैं, फिर हाँ, मंदिर में जाना है तो वो रजा नहीं। 31 बच्चों मनाएंगे। सब नहीं नहीं, कुछ। देखिए इसमें कहीं पर भी बच्चों का दोष नहीं रहता है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं सेवन नहीं से नहीं, सुनना अगर, ही है, अपने में ही हाँ प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, यहाँ पे मंदिर नहीं होने से उनको वो साथ नहीं मिला, उस तरह का माहौल नहीं मिला जब वो बड़े हो रहे थे। बस अब बस वो सच बात है समझदार हो एकदम। गए तो मैं अब वो मैं नहीं वही कर पा सोचती हूँ रहे। कि हाँ। मेरे में ही कोई कमी होगी कि मेरे अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी। कोई इसलिए कभी नहीं, बच्चों में कभी नहीं कमी निकालनी। हाँ, ये मेरे भी एक अपने में तरह ही। से दूसरे में दोष ढूंढने की आदत नहीं है। नहीं नहीं हम्म, देखिए, सच बात है। संगति का असर आ जाता नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, अपने अपने ट्रेन अपने उछेर में ही अपने में ही खाना ऐसा कमी मैं। देखनी है कि हम हाँ, ही ने अपने में ही। पूरे संस्कार नहीं दिए होंगे। या है। सच बात है, एकदम सच बात। सही ठीक है, बात। अब आगे कहानी है, उसको कर लेते हैं ताकि फिर आज का डन हो जाएगा। तो एक राजा हुए, है ना, उनके परिवार, उनके महल में एक पर्सन था जिसको कि मतलब राजा बहुत पसंद करता था, है ना। वो किसी भी तरह से राजा को कुछ भी कह के मना लिया करते थे। राजा कभी नाराज होता था किसी से भी, तो वो उस पर्सन से, नंदन भट्ट नाम था, तो उनसे मान जाता था वो राजा। ठीक। तो एक बार क्या हुआ, तो एक तरह से वो उनका बहुत अच्छा मित्र था राजा का। ठीक। तो एक बार क्या हुआ, राजा के जन्मदिन पर सामंत लोग, जो मंत्री टाइप के लोग होते हैं, वो मंदिर में प्रार्थना करते थे हमेशा कि उनकी दीर्घायु हो, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक सामंत ने ईर्ष्या के वश, हमेशा ईर्ष्या से ही कमियां देखी जाती हैं, बुराई की जाती है, तो उसको ईर्ष्या हुई दूसरे सामंत से। तो उसने सोचा ये मौका अच्छा है, राजा को इसके अगेंस्ट मैं इसके दोष दिखाता हूँ और राजा इससे फिर चिढ़ने लगेगा। ठीक है। तो उसने आ, क्या कहा जाकर राजा से कि राजा, ये आपका बहुत अच्छा शुभ चिंतक नहीं है, ये इधर उधर इसका ध्यान रहता है ना। तो राजा को एकदम से गुस्सा आ गया। अच्छा, ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है, ये मेरे लिए अच्छे से मन लगा के प्रार्थना भी नहीं कर सकता। तो जो उनके मित्र थे, जो सब समझा लिया करते थे, नंदन भट्ट, तो जब उन तक ये बात पहुंची तो बोले अच्छा बुलाओ उस सामंत को जिसने आपको ये बात कही, है ना। तो जब उनको बुलाया कि अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि ये इधर उधर देखते हैं, कि मैंने इनको देखा है ऐसा करते हुए, तो कि इसका मतलब आप भी राजा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे, है ना। तब राजा को एकदम से रियलाइज हुआ कि असली
में कल्प्रिट तो ये है, लेकिन ईर्ष्यावश वो इस बात को भी भूल गया कि राजा ने अगर उसकी कमी पकड़ ली तो क्या होगा, है ना। तो राजा ने दोनों को मतलब राज्यसभा से निकाल दिया। ठीक है ना। तो बात समझाने की सिर्फ यही है कि हम जब दूसरे में दोष देखते हैं तो वही चीज हम भी कर रहे हैं, वो चीज दिखाई नहीं देती। वो पर्सन इधर उधर देख रहा था तो हम भी तो उसको देख रहे थे ना, हम भी तो इधर उधर ही देखना कहलाएगा हमारा भी, राइट। तो यहाँ पर ईर्ष्या की बात कही है कि ईर्ष्या एक साधु की आखिरी कमजोरी है। मतलब जेलेसी ह्यूमन नेचर की इतनी बड़ी एक कमी है। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो उसको बहुत, अपने आप को हीन मत समझिए, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ मुझे ईर्ष्या हो जाती है। ठीक है। फिर हम क्या करें, ईर्ष्या हो जाती है तो हमें अपने गुणों को बढ़ाना है या दूसरे के अंदर जो थोड़े बहुत गुण हैं उनकी तरफ नजर रखनी। ठीक है ना। तो जब बर्नार्ड शॉ से पूछा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था तो उन्होंने कहा दो कारण थे, जेलेसी एंड जेलेसी। तो उन्होंने कहा कि तीसरे वाला वॉर अगर हुआ तो उसका क्या कारण होगा, ये उसका तीन कारण होंगे, जेलेसी, दी जेलेसी एंड जेलेसी। ठीक है। तो बेसिकली संसार में अगर कभी भी कुछ होता है तो जेलेसी इज द मेन रीजन। संसार बढ़ाने का एक ही कारण है, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या मतलब, गुणों को सहन नहीं कर पाना, तो दोष देखना शुरू हो जाता है। गुणों को सहन नहीं कर पाए थे इसीलिए, है ना, वो एक सामंत ने दूसरे की शिकायत लगाई। यही काम हम भी सारा दिन करते हैं। एक दूसरे से जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने का क्या मतलब है कि दूसरा खराब है, हम अच्छे हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान अपना हो रहा है। ये बात हमें, जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, उनमें अगर हम पढ़ते तो गुरु का काम ये नहीं होता था कि हमें सब्जेक्ट्स में रटे लगवाए जाएं, बुरी बुक करवानी है तो बस बुक रटवा रहे हैं। उनका पर्पस ये भी होता था कि बच्चा अपने आसपास वालों के साथ कैसे डील कर रहा है। अगर बच्चा दूसरे की शिकायत लेकर टीचर के पास जाता है तो टीचर ये नहीं देखता कि ये शिकायत कर रहा है तो दूसरे को डांटे, बल्कि पहले वाले को समझाया जाएगा कि नहीं, दोष नहीं देखना। तो वहीं से वो संस्कार पड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे दोष नहीं देखना है, मेरे टीचर ने समझाया था। समझ रहे हैं आप। तो बचपन में जो आदतें डाल दी जाती हैं वही हमारी आदतें बड़े होकर पक जाती हैं, मतलब मेच्योर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो सब में होती है ये कमी, सब में, बोला ना 99%। 1% जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है ना, जो भले ही जैन साधु ना भी हो, और भी संप्रदायों में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी कषाय मंद है, जिन्हें दूसरे में कोई कमी नहीं दिखती, सिर्फ अपने सिवाय किसी में कमी नहीं दिखती, है ना। तो ये सिर्फ कषाय का खेल होता है। हमारा मान जब ज्यादा हो जाता है ना तो हम दूसरे में दोष देखकर अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम तो कितने अच्छे हैं और ये कैसा है ना। तो ये हमारी मान कषाय रहती है। तो लेकिन इससे हमारा नीच गोत्र का बंद हो रहा है, क्योंकि अब हमारे में जो कमी थी हम उसे ठीक नहीं कर पाए। हम सबसे पहले स्वयं दोषी होते हैं जब दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं। वे ही दोष हमारे भीतर भी हैं जो हम दूसरे के भीतर देखते हैं। अगर हमें दूसरे का गुस्सा दिखता है इसका मतलब हमारे अंदर भी गुस्सा है। अगर हमें दूसरे की मायाचारी दिखती है तो हमारे अंदर भी मायाचारी। तो ये चीजें हमें बहुत डीपली अपने अंदर एनालाइज करके देखनी होंगी कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर दे दी कि जो दोष हमें दूसरे के दिखते हैं वही दोष हमारे भीतर भी है। दूसरा तो सिर्फ उसको इंटेंसिफाई करके दिखाता है। वो दोष बेसिकली हमें अपने में ढूंढने हैं, और हम अपने में ठीक कर लेना तो सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका बिहेवियर।
ये भी एक साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है ना। तो इस पर अपन थोड़ी और चर्चा नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ डिस्कस करना? हाँ, अगर कभी हम किसी कोई गुस्सा करते हैं मेरे पे, तो हम्म। हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो उस टाइम हम सोचते नहीं है कि भी हमको गुस्सा अच्छा नहीं, तो हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो समझने वाली बात है। हाँ, अगर कोई भी कमी हमें दूसरे की दिखती है, जिसे हाँ नोटिस हाँ, कर रहे हैं, इसका मतलब वो हम में भी है। राइट, एकदम सच बात है। हम्म। हाँ, नंदा जी आपने एड्रेस किया। हाँ, एक मेरे को सवाल पूछना था कि जैसे कभी कोई एक्टिविटी हो रही है हम्म। और वो हमको मतलब लॉजिकल नहीं लग रही है, तो और वो चाहे मंदिर से रिलेटेड हो या कहीं से भी रिलेटेड हो, मतलब हम उसमें अपना पूरा वो नहीं अंदर से आ पा रहा कि ये सही है, तो उसके बारे में बात करना क्या वो गलत है? अगेन इसमें डिपेंड करेगा आप किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं। कई बार हमें पसंद नहीं आता है, तो उससे जुड़े लोग या उससे जुड़ी हुई प्रोसेस, तो हम अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में उसकी कहीं ना कहीं निंदा करनी शुरू कर देते हैं, यू नो। तो वो बहुत ध्यान से देखने वाला विषय है एक्चुअली, कि हम जो बात कह रहे हैं वो किस इंटेंशन से कह रहे हैं। ठीक है, कहीं उसमें अपना आ, स्वार्थ तो नहीं है, या कहीं ना कहीं हमारा जेलेसी तो नहीं है। ठीक है। नहीं, स्वार्थ और जेलसी नहीं है उसमें। आ, मतलब जैसे मेरे को, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, अगर आपको मतलब है तो बताइएगा हम्म। कि जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत मंदिर हैं, फिर वहां पर बहुत सारे मंदिर बनाना, हम्म। पता नहीं क्यों मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कभी कभी जब मुनि महाराज लोग अपना वो करते हैं, बहुत बड़े बड़े मुनि महाराज, तो वहां पर बहुत मंदिर बनाने का पता नहीं वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं या लोगों को मतलब बहुत ज्यादा मंदिर बनाने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उनकी अगर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, तो मतलब हमारे जो एनर्जी और जो समाज का पैसा है वो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सही जगह पे नहीं लग रहा। हम्म। तो ये सोच के मतलब खराब भी लगता है कि हम क्यों कह रहे हैं। हम्म। मंदिर बनने के लिए हमें उत्साह होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, तो मतलब क्या हाँ, करना चाहिए? नहीं, इसमें ये अननेसेसरी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, क्योंकि ना तो आपका कोई भी उसमें, देखिए, समाज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या करना चाह रही है, उससे अपने को बहुत ज्यादा उलझना नहीं। समझ रहे हैं आप? उसे देख देख कर अपने भाव खराब करें, तो वो सिमिलर सिचुएशन बन रही है इसमें, कि आपको जो वो उसमें जो अच्छा दिख सकता था, वो ना दिख कर उसमें आपको उसकी कमी दिख रही है, कि अरे ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, यू नो। तो वो हम्म। चीज भी एक तरह से दोष देखने वाली बात है। आप इसे चाहें तो पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं, कि अच्छा है, मंदिर बन रहे, धर्म की प्रभावना हो रही है, बाकी मंदिर भी जहां पर जरूरत है वहां पर भी पैसा कोई ना कोई पहुंचा दे रहा होगा। ठीक है ना। हम्म। क्योंकि अपने जो धर्म है वो इन जैन मंदिरों के थ्रू ही चल पाएंगे आगे। अगर ये मंदिर नहीं है ना, तो अपनी जैन धर्म की पहचान ही खत्म हो जाएगी। मतलब वही मेरे जैसे मन में डिबेट सी चलती रहती है, तो अगर हम मतलब जैसे एक बहुत छोटे एरिया में बहुत ज्यादा मंदिर बनवा देंगे तो लोग डिवाइड हो जाएंगे वहां जाने वाले, तो उससे मतलब लोगों मतलब जैसे बहुत जगह ये भी देखने में आता है ना कि बहुत सारे मंदिर है जहाँ उनकी इतनी अच्छी वो नहीं हो पा रही है, हाँ। केयर नहीं हो पा रही है, और बहुत सारी जो मूर्तियां वगैरह हैं वो भी हम्म। खराब हो रही हैं, तो जी। वो भी वो चीज ध्यान में आती है ना, तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हाँ, नहीं नहीं, आप बस इतना फील करिए कि अगर वहां पर किसी की अवमानना हो रही है, लेट्स से,
जैसा आपने कहा कि मूर्तियां अच्छे से नहीं रखी जा रही जो भी है, अगर उसमें आपको तकलीफ हो रही है तो वो तो आपका धर्म प्रेम कह लीजिए, है ना। आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है, उससे आपको पुण्य ही बंधेगा। अगर आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है तो, कि भाई भगवान की प्रतिमा का अनादर हो रहा था वहां पे, मैंने देखा था, जो भी है, राइट। पर अदरवाइज तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हाँ हमें बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हाँ है। कुछ हाँ, कर नहीं सकते तो हम बोल राइट भी नहीं सकते। राइट, कुछ चीजों को अपन इग्नोर करें वो ज्यादा अच्छा है और नया बजाय। मंदिर बनते हैं तो लेबर कितनी मिलती है, लोगों को कितने का पेट भर जाता है। रमन सागर मार्ग कहते हैं मंदिर बनते हैं तो उसके पीछे जो गरीब लोग होते हैं उसको मजूरी मिलती है ना, तो उसके वो लिए भी भी एक है, और पैसा अधर इधर उधर कर दें, इससे अच्छा मंदिर बन हाँ, गया तो अच्छे किसी मार्ग न में जाएगा ना। किसी। मंदिर तो और नहीं है। हाँ, उस मंदिर बनने के बाद वहां की जो कमेटी है वो अगर ऐसे धर्मादा खोल लें, राइट, भूखों को खाना खिलाएं, बीमारों के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हो रहा है ना अभी, विद्यासागर महर्षि कर रहे हैं ना, आचार्य से सब कर रहे हैं ना। हाँ सब चारों तरफ का दान वो कर रहे हैं। गौशाला भी होती है, पर एजुकेशन का भी हो रहा है, औषधशाला भी हो रही है, हाँ, तो इसमें यही है नंदा जी कि सब हो आप अपना रहा थोड़ा सा ध्यान उस तरफ से हटा सकते हैं हाँ। कि ठीक है, लोग कर रहे हैं, करने दो, मुझे क्या। है। ये अच्छी बात है। बस भगवान की विराधना ना हो वहां पर, जितना कोई मंदिर अनाथ, ज्यादा बनेंगे धर्म इतना ज्यादा होगा, ऐसा सोचने का। कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं आप इसमें। हम्म। ठीक है, ठीक यहीं है। तक रखते थैंक हैं। यू। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु धोख। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 सभी को। जय जय